हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव फॉर प्लांट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एक सीक्रेट तरीका या फिर एक सीक्रेट जो हम सबसे छुपा कर रखा जाता है मनी प्लांट की रिगार्डिंग, कि हम मनी प्लांट को एकदम फास्टेस्ट वे में कैसे ग्रो कर सकते हैं। हर एक नर्सरी वाला इस ट्रिक को अपनाता है और इसे ही अपने मनी प्लांट को बड़ा करता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको बताऊंगी इसमें कि हम कैसे जो अपने मनी प्लांट है उसको बहुत ही जल्दी बड़ा कर सकते हैं। छोटे पत्ते हैं वो भी जल्दी से बड़ा होंगे। कुछ ऐसा न्यूट्रिशन डालेंगे हमारे प्लांट में कि हमारा प्लांट जो एकदम से स्पीड से ग्रो करेगा। तो सबसे पहले समझने की बात है कि हम हमारा मनी प्लांट जो है उसको कैसे रखते हैं, फिर कैसे उसको देखभाल करते हैं। तो देखिए, मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। हर तरह का मनी प्लांट रहता है। मनी प्लांट यानी कि पोथोस की जितनी भी वैरायटीज़ आती हैं उन सबको ही हम मनी प्लांट कहते हैं। डिफरेंट मनी प्लांट्स रहते हैं। ये देखिए, ये वाला जेड मनी प्लांट है। इसके पत्ते एकदम से ग्रीन है और ग्रीन के साइड इसके डार्क ग्रीन है। उसी तरह से देखिए, ये वाला जो मनी प्लांट है ये गोल्डन मनी प्लांट है। इसमें कहीं कहीं से इसके जो नियॉन ग्रीन कलर के ऊपर जो है गोल्डन या फिर येलो डस्ट जैसा या फिर येलो हमें धारियाँ मिलती हैं, इसलिए इसको गोल्डन मनी प्लांट कहते हैं। देखिए, इस तरह से ये इसकी डिज़ाइन और शेप रहती है। उसी तरह से कुछ बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट बोलते हैं, कुछ छोटे पत्तों वाला बोलते हैं, लेकिन बड़े और छोटे का कोई भी डिफरेंट नहीं है। बड़े पत्ते वाला मनी प्लांट और छोटे पत्ते वाला मनी प्लांट सब सेम ही रहता है। और भी मनी प्लांट की बहुत सारी वेराइटीज़ रहती है। एक वेराइटी और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाली जो वेराइटी है ये एंजॉय पोथोस की वेराइटी है। कुछ इस तरह से इसके जो पत्ते रहते हैं। तो हर एक वैरायटी रहती है, उसका जो केयर रहती है वो सेम ही रहती है। मेन तो इन्हें थोड़ी नमी पसंद है, यानी कि हल्की सी जो मॉइस्चर रहे इनके पास, तब ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। एकदम से अगर इनको सूखा सूखा रखते हैं तो हमारे प्लांट उतने ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं रह पाते। लेकिन मिट्टी इसकी हमें नम बिल्कुल भी नहीं रखनी है। मिट्टी में बस हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए। देखिए, कुछ इस तरह से इसकी मिट्टी रहनी चाहिए। इस तरह से मिट्टी इसकी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ना तो गीली हो, बहुत ज़्यादा ना इसकी सूखी हो। ये देखिए, कुछ इस तरह से इसकी मिट्टी हो। मिट्टी को टच करें तो हमारे हाथों पर बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, यानी कि सिर्फ नमी रखनी है हमें मिट्टी में। और इसके पत्तों को हम जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा साफ़ रखेंगे तो हमारे पत्ते जो है काफ़ी अच्छे रहेंगे। फर्टिलाइज़र तो उसके बाद ही काम करेगा। अगर हम बहुत सारी ये वाली चीज़ काम कर लेते हैं तो हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो बस उसमें कुछ परसेंटेज तक ही काम करेगा। लेकिन हमें ये सब बातों का भी इसमें स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि नर्सरी में यही सब बातों का ध्यान रखा जाता है। वहाँ ढेर सारे प्लांट रहते हैं, एक साथ इकट्ठा रहते हैं, उनके ऊपर बार बार वो पानी की मिस्टिंग करते रहते हैं, क्योंकि अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो पानी की नमी बनाकर हमारे पत्तों के ऊपर, मनी प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी में पानी भले ही ना डालें, लेकिन इसके पत्तों पर मिस्टिंग करते रहना बार बार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करें फर्टिलाइज़र की। वैसे तो मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं रहती। बिना किसी फर्टिलाइज़र की भी मनी प्लांट काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको नर्सरी वाला सीक्रेट बताऊंगी, तो वो तो एक फर्टिलाइज़र ही है जो हम प्लांट को देते हैं। नर्सरी वाले देखिए, उन्हें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं रहता कि हम हमारे प्लांट को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम घर में चाहते हैं कि सब नेचुरल तरीके से ही हमारे सारे के सारे प्लांट ग्रो हों। लेकिन नर्सरी उनका बिजनेस है, उन्हें उसी तरह से अपने प्लांट को भी ट्रीट करना पड़ता है ताकि उनका प्लांट बहुत ज़्यादा जल्दी बड़ा हो और उसको अच्छी वो कीमत पर बेच सकें। अगर आप भी अपने प्लांट के साथ ऐसा चाहते हैं कि आपका प्लांट भी काफ़ी जल्दी ग्रो करें और इस तरह से उसके पत्ते जो है काफ़ी बड़े बड़े हो जाएं। वैसे ये पत्ते नेचुरली हो जाते हैं बड़े, थोड़ा सा समय लगता है धीरे धीरे। देखिए, कुछ इस तरह से प्लांट लगाया था मैंने छोटे पत्तों वाला, और धीरे धीरे नरिश करेंगे इन्हें तो इस तरह के पत्ते भी उसमें आएंगे। उसमें समय लगता है। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो दिखाऊंगी। देखिए, ये है वो फर्टिलाइज़र जिसे अगर हम हमारे प्लांट में देंगे तो हमारा प्लांट बहुत ही ज़्यादा स्पीडली ग्रो करता है। तो क्या है ये फर्टिलाइज़र, कैसे हम दे सकते हैं, वहीं आज मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। अभी तो आपको थोड़ा सा ये देखिए पत्थर की फॉर्म में, लेकिन ये पत्थर नहीं है, थोड़े दिन से रखा हुआ है, इसलिए इसका देखिए टेक्सचर ऐसा हो गया। थोड़ा सा हाथ लगाया और एकदम से क्रिस्टल जो है इसका बिखर गया। एकदम चीनी की तरह ये जो है दिखने में रहता है। ये देखिए, अब तो आप सब शायद इसे पहचान गए होंगे। ये है यूरिया।
नर्सरी वाले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसका यूज़ करते हैं यूरिया का। जिस तरह से खेतों में यूरिया का यूज़ किया जाता है अनाज वगैरह उगाने के लिए, उसी तरह से यूरिया के इन कुछ दानों का यूज़ करके ही नर्सरी वाले अपना जो है प्लांट काफ़ी ज़्यादा हद तक बड़ा कर लेते हैं। यूज़ कैसे करते हैं, इस तरह से कुछ इसके दाने लेने हैं, करीब आधा चम्मच हमें दाने लेने हैं और आधा चम्मच दानों को हम चाहें तो पानी में घोलकर इसमें डाल सकते हैं। अगर हम पानी में नहीं डालना चाहते तो हम इसमें सिंपल ऐसे भी दाने डाल सकते हैं। और डालने का तरीका क्या रहता है, तो देखिए हमें हमारा जो प्लांटर है उसकी जो मिट्टी है उसको साइड से हम थोड़ा थोड़ा सा हटा देंगे। मिट्टी को साइड से थोड़ा सा हटा देंगे और उसके किनारे किनारे ये जो दाने हैं इनको डाल देंगे। उसके बाद जब भी इसमें पानी देंगे रूट से थोड़ा सा हटा करके इन दानों को डालना, एकदम जड़ों के करीब नहीं डालना। जब भी पानी देंगे धीरे धीरे हमारा जो प्लांट है वो इसका जो न्यूट्रिशन है इन दानों का वो अब्जॉर्व करता रहेगा। दूसरा तरीका है इसको मनी प्लांट में देने का कि हम इन दानों को पानी के अंदर डाइल्यूट करें, यानी कि करीब 1 से 1.5 लीटर हम पानी लेंगे, उसके अंदर ये दाने डालेंगे और अच्छे से इन्हें घोलकर पत्तों के ऊपर स्प्रे करें, अच्छे से हमारे प्लांट में दें। इससे होता क्या है, यूरिया हमारे प्लांट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट करती है, देखिए एक तो इसे नाइट्रोजन मिलता है और मनी प्लांट को नाइट्रोजन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। इनकी जितने भी ग्रीनरी वाले प्लांट हैं जिनके पत्ते हमें बहुत ज़्यादा हरे हरे दिखाई देते हैं, उन्हें नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में चाहिए और यूरिया से जो है वो नाइट्रोजन हमारे प्लांट का पूरा होता है। नाइट्रोजन मिलता है और इसकी जो मिट्टी है उसको भी काफ़ी अच्छी उसकी क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करता है यूरिया। इसलिए इसे अगर हम देंगे हमारे प्लांट में, पत्ते हमारे काफ़ी ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे और स्पीड में भी फ़र्क पड़ता है। अगर हमारे प्लांट को इस तरह का कुछ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र देते हैं तो सीधी सी बात है, हम जो नेचुरल फर्टिलाइज़र देते हैं उनका स्लो स्पीड रहती है, उनकी जो हमारे कंपोनेंट्स रहते हैं वो हमारे मिट्टी में जाते हैं, फिर हमारे प्लांट्स को उनका न्यूट्रिशन मिलता है। और कोई भी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट को काफ़ी ज़्यादा जल्दी लगता है, उसका जो असर है वो हमें थोड़ा सा जल्दी दिखता है। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देने की ये है, केमिकल अगर हद से ज़्यादा हो जाता है किसी भी तरह का हमारे प्लांट में, यूँ कहीं की ओवरडोज हो जाती है इसकी, तो हमारा जो प्लांट है वो थोड़ा सा हमें झुलसा हुआ है, ख़राब भी दिख सकता है। इसलिए अगर आप इसे डालते हैं अपने प्लांट में तो थोड़ा सा समझदारी से डालें, बहुत ज़्यादा ना डालें। अच्छे से स्प्रे करें, पत्तों के ऊपर अच्छी शाइन आएगी, पत्ते काफ़ी ज़्यादा चमकदार रहेंगे, आपकी जो मिट्टी है उसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर रहेगी, आपके प्लांट को काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन मिलेगा क्योंकि यूरिया जो रहती है वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र रहता है हमारे प्लांट के लिए। खेतों में भी यूरिया का जो है यूज़ फसल की जो पैदावार बढ़ाने के लिए किया जाता है। पैदावार का मतलब ताकि हमारा जो पौधे हैं वो जल्दी बड़े होंगे और उससे हमें ज़्यादा फसल लेने को मिलेगी। इसलिए यहाँ पर भी हम हमारे जो मनी प्लांट है उसकी ग्रोथ ही चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं, 2 से 3 महीने में ही रिपीट करें इस तरह का फर्टिलाइज़र। एक बार अभी कर सकते हैं, दोबारा बारिश के मौसम में कर सकते हैं, बस इतना यूज़ करेंगे तो काफ़ी रहेगा आपका ये फर्टिलाइज़र। वैसे मनी प्लांट की मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप इस तरह का कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को ना दें क्योंकि मनी प्लांट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, बस उसको थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए रहता है, नमी चाहिए रहती है। टाइम पर थोड़ा सा दाल चावल का पानी डाल दें आप, इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती का पानी डाल दें, बस वही काफ़ी रहता है हमारे मनी प्लांट के लिए।